Hello students, welcome back to Goodified Learning. So this video is for class 10th ICSE. The topic we will cover in this video is locus. So what is locus? Locus of a point is the path traced out by the point moving under some given geometrical conditions. तो locus क्या है? आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है और उस पॉइंट का हमें पाथ लोकेट करना है कि वो पॉइंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ कहाँ मूव करेगा. दैट इज लोकस. अब वो कंडीशंस आपको क्या क्या मिल सकती हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट कंडीशन, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट इज 4 सेंटीमीटर या कोई भी डिस्टेंस आपको गिवन है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. मतलब अगर मैं लिखूं कि एक पॉइंट ए है जो फिक्स्ड है, जिसको मैं मूव नहीं कर सकती. मुझे एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का पाथ लोकेट करना है जो इस पॉइंट ए से ऑलवेज एक सर्टेन डिस्टेंस बना के रखे. मैं लेट कर लेती हूँ कि वो इससे 3 सेंटीमीटर दूर रहे. ना वो डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ना 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. वो पॉइंट वहाँ जा सकता है जो डिस्टेंस ए से 3 सेंटीमीटर की दूर है. तो अब इन कंडीशंस में हम क्रिएट करते हैं सर्कल. सो इन कंडीशंस में हम एक सर्कल को क्रिएट करेंगे जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, जो भी हमें डिस्टेंस गिवन है वो उसका रेडियस हो जाएगा. Whatever distance we have will be the radius of the circle. तो हमें क्या गिवन है कि जो डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो हम कंपास ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर की और यहाँ पे पॉइंट ए पे आप कंपास को रखोगे और 3 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल क्रिएट कर देंगे. सो दिस विल बी द लोकस. अगर हमें एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन है और एक मूविंग पॉइंट है, हमेशा जो लोकस बनेगा वो मूविंग पॉइंट का ही बनेगा क्योंकि उसी को हम मूव कर सकते हैं. फिक्स्ड पॉइंट को तो हम मूव कर ही नहीं सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड कंडीशन. सो द सेकंड कंडीशन इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स. इससे पहले जो हमने फर्स्ट कंडीशन की थी उसमें क्या था कि एक ही फिक्स्ड पॉइंट था. उस एक पॉइंट से हमें एक मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना था. अब सेकंड में क्या है, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको कि देयर इज अ पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, एक लाइन, आप एक लाइन सेगमेंट बना लो. चाहे अगर मैं कहूँ कि लाइन ए बी है या फिर आप कह लो कि 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इन दोनों से लोकस सेम ही आएगा. अब वो हम कैसे बनाएंगे. लोकस मुझे ऐसा चाहिए, मतलब एक मुझे पॉइंट ऐसा चाहिए जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे रहे. पॉइंट शुड बी इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट का मतलब कि इक्विडिस्टेंट मीन्स कि वो पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, बराबर के डिस्टेंस पर होना चाहिए. तो अगर मैं कहूँ बराबर के डिस्टेंस, तो वो तो मुझे एक सेंटर पॉइंट मिलेगा. अगर मैं कहूँ इन दोनों से बराबर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए, तो इट मीन्स वो तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा. अब मिड पॉइंट कहाँ कहाँ मूव कर सकता है वो होगा सेकंड कंडीशन का लोकस. मिड पॉइंट या तो ऊपर जा सकता है या फिर ये नीचे जा सकता है, बट इन अ स्ट्रेट लाइन. अब वो स्ट्रेट लाइन हम कैसे निकालेंगे. इस केस में हम करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें मिड पॉइंट भी मिल जाएगा और वो स्ट्रेट लाइन भी मिल जाएगी. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे करते हैं. सपोजिंगली ये जो लाइन सेगमेंट है ये 5 सेंटीमीटर की है. आप कंपास लोगे, कंपास को ओपन करोगे मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन. मतलब आप पॉइंट बी पे रख लो या पॉइंट ए पे रख लो, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन किया. सपोजिंगली मैंने इतनी लेंथ की कंपास ओपन की, 3 सेंटीमीटर का आप चाहे कंपास ओपन कर लो क्योंकि लाइन 5 सेंटीमीटर की है. अब लोकस कैसे क्रिएट होगा. एक बार उस कंपास को हम पॉइंट ए पे रखेंगे, पॉइंट ए पे रखकर एक आंख ऊपर लगाएंगे
और एक आर्क इस लाइन के नीचे लगाएंगे। अब उसी कंपास को बिना हिलाए, बिना उसके डिस्टेंस को मूव करे, उस कंपास को एंड बी पे रखेंगे, उस दोनों आर्क्स को कट करेंगे जो हमने ए से लगाई थी। अब जो हमारी ये आर्क्स बनी है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन हम पास कर देंगे। दिस विल बी द लोकस ऑफ दैट पॉइंट जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। तो फर्स्ट केस में हमने सर्कल ड्रॉ किया था, सेकंड केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसमें एक लाइन है। अब इसको कह सकते हो कि अगर मुझे वन लाइन से एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालना हो या फिर टू फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कंडीशन। सो थर्ड कंडीशन इज locus of a point which is equidistant from two intersecting lines या फिर two fixed lines। अब इस केस में क्या होगा, हमने फर्स्ट केस किया जहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट था, एक ही फिक्स्ड पॉइंट था और सर्कल क्रिएट हो रहा था उतने रेडियस का जो भी हमें डिस्टेंस गिवन था उन दो पॉइंट्स के बीच में। सेकंड कंडीशन हमने की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जो कब कब लग सकती है, या तो मेरे पास एक लाइन है, उस एक लाइन का मुझे इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालना है, या फिर आप उसे कह सकते हो कि दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, उन दो फिक्स्ड पॉइंट से मुझे इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस लोकेट करना है। अब इसमें क्या है, दो लाइंस हैं, सपोजिंगली ये दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। फिर मैं कहूँ ये दो लाइंस हैं, लेट इट बी लाइन ए बी और लाइन ए सी, जो पॉइंट ए पे मीट कर रही है और पॉइंट ए पे इन्होंने एक एंगल क्रिएट किया है। मुझे इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट को लोकेट करना है। तो अब यहां से इक्विडिस्टेंट पॉइंट कैसे आएगा, इन केसेस में हम करते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास ओपन करेंगे, इस केस में आप जितनी मर्जी कंपास को ओपन कर सकते हो, उस कंपास को पॉइंट ए पे रखेंगे। पॉइंट ए का मतलब है वो वाला पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। तो दोनों लाइंस यहां पर ए पे मीट कर रही है, तो हम कंपास को ओपन करेंगे। आज ज्यादा भी कंपास ओपन मत करना, हमने थोड़ी सी कंपास ओपन की और एक आर्क लगा दी, कंपास को ए पे रखा और वहां से हमने एक आर्क लगाई। अब हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो हम बाइसेक्ट करने के लिए जहां पे ये आर्क दोनों लाइंस को कट कर रही है वहां रखेंगे। तो पहले हम कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद हम कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसी आर्क को हम कट करेंगे। अब ये जहाँ पे भी दोनों आर्क्स हमारी कट की हैं, जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट की हैं, यहाँ से एक लाइन को पास कर देंगे, ये बन जाएगा लोकस। तो अगर दो लाइंस हैं, दो लाइंस के केस में वो लाइंस जहां पर भी मीट कर रही हैं, इसमें आपको कैसे लिखा होगा, फाइंड लोकस ऑफ अ इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम लाइन ए बी एंड ए सी। तो अब यहाँ पे मुझे दो लाइंस मिल गए, या फिर आप कह सकते हो 4 फिक्स्ड पॉइंट्स मिल गए हैं, 3 फिक्स्ड पॉइंट्स मिल गए हैं, और उन 3 पॉइंट से हमें लोकस को लोकेट करना है या लोकस फाइंड करना है। सो ये 3 कंडीशंस हैं जो मोस्टली हर क्वेश्चन में आपकी लगेंगी। इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो दैट आपको ये थोड़ी और क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन इज यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB is 6। तो पहले एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें जो ट्राइंगल चाहिए दैट इज ABC, जिसमें AB कितना है 6 सेंटीमीटर, BC 3.5 और CA 4.6। तीनों साइड्स गिवन है। यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइड्स है। अगर कोई एंगल होता तो हम उसी साइड को बेस लेते हैं जिसपे हमें एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं है तो हम किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं। लेट इट बी AB, साइड AB को बेस ले लिया। स्केल से प्रॉपर 6 सेंटीमीटर की आप लाइन स्केच करना, तो AB आ गया बेस 6 सेंटीमीटर। अब हमें पॉइंट A और B तो मिल गया, हमें लोकेट कौन सा करना है, पॉइंट C। तो पॉइंट C का डिस्टेंस B से कितना है 3.5। तो आप कंपास ओपन करोगे 3.5 सेंटीमीटर की, उसको पॉइंट B पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे।
देन पॉइंट सी का डिस्टेंस ए से कितना गिवन है 4.6 सेंटीमीटर। तो अब कंपास ओपन करेंगे हम 4.6 सेंटीमीटर की, उसको पॉइंट ए पे रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। नाउ दिस इज योर पॉइंट सी। इस पॉइंट को हम दोनों ए और बी से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। इसकी डायमेंशंस भी मेंशन कर देंगे। दिस इज 4.6 सेंटीमीटर एंड दिस लाइन इज 3.5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव सो दैट इट इज ऑलवेज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन में मुझे सिर्फ पॉइंट बी ही दिख रहा है, मतलब ए की फिक्स्ड पॉइंट है और उसका डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 फिक्स्ड पॉइंट है तो हम क्या क्रिएट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हमने ये किया था, वी विल क्रिएट अ सर्कल। और सर्कल का रेडियस कितना होगा, जो भी हमें डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। सो हम कंपास ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर की, उसको पॉइंट बी पे रखेंगे जो भी हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, और यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मेंशन कर देना कि इसका रेडियस हमने लिया है 3 सेंटीमीटर। अब जब भी आप लोकस ड्रॉ करते हो, इस लोकस को आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख के आओगे कि अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, लोकस ऑफ पॉइंट पी विल बी, लोकस ऑफ पॉइंट पी विल बी अ सर्कल। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या आया है, सर्कल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स so that it is equidistant from BC and CA। अब लोकस हमें पॉइंट का चाहिए which is equidistant from, यहाँ पे आप देखो तो हमें 2 लाइन्स गिवन है, लाइन BC एंड लाइन CA। तो लाइन BC कौन सी है, दिस वन, एंड लाइन CA इज दिस वन। तो यहाँ पे क्योंकि 2 लाइन्स हैं और 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कहाँ मीट कर रही हैं, पॉइंट C पर। तो हम पॉइंट C का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे जो हमने किया था कंडीशन 3 में। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे, कंपास को ओपन कर लो, इसमें आप कंपास को जितना मर्जी ओपन कर लो, पर जब तक एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट नहीं होता यू विल नॉट मूव दैट कंपास। सो हमने कंपास ओपन किया, उसको पॉइंट सी पे रखा और एक आर्क लगाई। अब ये आर्क हमने ऐसी लगानी कि वो दोनों लाइंस को कट करेगी। जहां पे ये दोनों लाइंस को कट कर रही है, आप एक बार कंपास को इस लाइन पे रखो, फर्स्ट आर्क, देन सेकंड इस पॉइंट पे रखेंगे हम कंपास को, और यहाँ से इस आर्क को कट कर दिया। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ दिस विल बी द लोकस। तो सेकंड पार्ट का लोकस क्या आया, लोकस विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। Now third part, mark the point of intersection of the 2 loci obtained above, measure PC। अब इन दोनों जो हमने दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जो लोकस निकाले, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर द पॉइंट इज दिस वन। इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे पॉइंट P, और स्केल से आप इन दोनों को यहाँ से PC का डिस्टेंस मेजर करोगे। PC का डिस्टेंस मेजर करके आप लिख देना PC इक्वल टू, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा, अराउंड 0 पॉइंट समथिंग का इसका डिस्टेंस आएगा। तो मेजर दैट डिस्टेंस एंड यू विल गेट द आंसर। और करते हैं। सो इट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब कंपास ओपन कर लो 4 सेंटीमीटर की, कहीं पे भी रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लो 4 सेंटीमीटर के रेडियस का। सो यहाँ पे शो कर देंगे कि जो रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। एंड मार्क 2 कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ द सर्कल ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आप एक पॉइंट पे स्केल रख लो, जैसे सपोजिंगली मैंने स्केल को यहाँ पे रखा 6 सेंटीमीटर, जहाँ पे भी आपका कंप्लीट आ रहा हो वहाँ पे आप एक लाइन स्केच कर दो। लाइन आ गई है 6 सेंटीमीटर, इसको नेम देंगे AB। दूसरी लाइन हमें क्या चाहिए, AC। तो मतलब A से ही आप स्टार्ट करेंगे।
ए सी स्टार्ट किया और जहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपका कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक की एक लाइन स्केच कर दो. दिस इज 5 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी. मुझे लोकस चाहिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. सेकेंड कंडीशन, जब टू फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं तो टू फिक्स्ड पॉइंट्स के केस में हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. यहाँ पे लाइन 5 सेंटीमीटर की है. आप कंपास ओपन करोगे, मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन, तो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर आप पूरे की भी ओपन कर सकते हो. कंपास ओपन करके आप एक बार उसको रखोगे एंड सी पे, मतलब एक एक करके हमने दोनों पॉइंट्स पे रखने. तो अगर हम पहले रख रहे हैं सी पे, एक आंख इस लाइन के ऊपर और एक आंख इस लाइन के नीचे लगाएंगे. उसी कंपास को पॉइंट ए पे रखेंगे, इन दोनों आर्क्स को कट करेंगे एंड देन इन दोनों लाइंस को, इन दोनों आर्क्स को लाइन से ज्वाइन कर देंगे. सो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, लोकस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line AC. Now, second part, construct locus of point inside the circle that are equidistant from AB and AC. अब दो लाइंस मिली हैं, लाइन AB और लाइन AC. तो लाइन AB और लाइन AC दोनों से हमें इक्विडिस्टेंट पॉइंट चाहिए. तो इन दोनों का लोकस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि टू लाइंस हैं तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं उसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे. तो पॉइंट ए का एंगल बाइसेक्टर करेंगे. कंपास को पॉइंट ए पे रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे. जहाँ ये आर्क दोनों लाइंस को कट करिए, एक बार यहाँ रखेंगे एक आर्क, देन दिस पॉइंट सेकेंड आर्क. जहाँ ये दोनों मीट कर रही हैं आर्क्स, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो दिस इज द लोकस. इसमें क्या लिखेंगे, लोकस विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. So this was about locus. If you have any doubt regarding this, you can leave your doubt in the comment section. Thanks for watching.